हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ में एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.2, जिसमें द्विघात समीकरण को हल करने के लिए कुछ खास क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, अगर हम उस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को देखें तो 6 है, यानी छठा क्वेश्चन है। तो हम 6 से लेकर के 1 तक जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के 6 की तरफ आते हैं। वो क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एक कुटीर उद्योग है। ठीक, उस कुटीर उद्योग में क्या किया जाता है, बर्तन बनाया जाता है और बर्तन की संख्या हमने सपोज कर लिया है कितना, x। ठीक, और उस बर्तन पे लगाने के लिए नग इस्तेमाल किया जाता है, डिजाइन बनाने के लिए नग की इस्तेमाल की जाती है। और ये कहा जाता है उस नग की जो लागत होती है पर्टिकुलर किसी एक दिन उस बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक। अगर बर्तनों की संख्या कितनी मान ली गई, x, तो उस टाइम उसका दुगना करेंगे तो 2x हो जाएगा और उसमें 3 अधिक होता है तो मतलब 2x + 3 हो जाता है। यानी नग की जो लागत आती है वो 2x + 3 आती है। बर्तनों की संख्या कितनी है, x है। ठीक, प्रत्येक नग की लागत पता चल गया और बर्तनों की संख्या पता चल गया। आपको क्वेश्चन में एक चीज़ और भी दिया हुआ है कि उस दिन, एक खास दिन बर्तनों की पर कुल कितना खर्च आता है, वो कितना आता है, 90 रुपये आता है। तो बर्तनों की संख्या गुणे कितना क्या कर दिया जाएगा, नग के जो लागत होती है, प्रत्येक नग की जो लागत होती है वो कितनी है, 2x + 3 रुपये है। तो बर्तनों की संख्या से क्या करेंगे, 2x + 3 को उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, बर्तनों की कुल संख्या गुणे प्रत्येक नग की लागत इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 रुपये। तो हमने क्या किया, x × 2x + 3 बना दिया और ऐसा कर देने के बाद से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² + 3x = 90 हो जाएगा। और 90 को LHS में लेके आ जाएंगे। 92 इसका हम क्या करते हैं, 2 का 90 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 180 का फैक्टर बनाते हैं, 15 × 12 बनता है। ठीक है, 15 × 12 को अगर आप क्या करें, यहाँ क्या माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ जाएगा। यानी उन्हीं दो फैक्टर को लेकर के, यानी 15 - 12 लिख लेंगे। x को अंदर क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ से कॉमन क्या हो जाता है, x, और यहाँ से कॉमन हो जाता है -6। ब्रैकेट देख सकते हैं, दोनों सेम है। तो क्या कर लिया गया, कॉमन कर लिया गया। x - 6 को यहाँ = 0 बना लिया गया। तो 2x + 15 = 0, तो x = -15/2। नेगेटिव कभी नहीं होगा बर्तनों की संख्या, सही बात है। बर्तनों की संख्या एक परफेक्ट नंबर आएगा। ठीक है, क्या करते हैं, तब x - 6 = 0 होगा। तो यहाँ x = 6, यानी बर्तनों की संख्या कुल कितनी आएगी, 6। और प्रत्येक नग की लागत की अगर बात करेंगे तो यहाँ x की जगह 6 रख के सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 रुपये आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बहुत आराम से सॉल्व किया जाए कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 6 से पहले कौन है, 5 है। वहाँ क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। उस समकोण त्रिभुज का जो है वो कर्ण दिया हुआ है 13। ठीक है, कर्ण दिया हुआ है कितना, त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का कर्ण 13 दिया है। और ये कहा गया है कि उस त्रिभुज की जो ऊंचाई है आधार से 7 कम है। ठीक, तो हमने क्या किया, आधार को x सपोज कर लिया तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, x - 7। यानी इस त्रिभुज का कर्ण पता चल गया, आधार पता चल गया और ऊंचाई भी पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, AC² = AB² + BC²। कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, लिख लिया हमने। AB कितना है, x - 7 है। x - 7 को लेकर के क्या कर दिया, होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारा इतना सब कुछ जाएगा, A² + B² - 2AB से कितना हो जाएगा, -14x जाएगा। और BC की वैल्यू क्या है, x है, तो x² हो जाएगा। ठीक है, x² और x² को हमने ऐड कर लिया, कितना हो जाएगा, 2x²। और इसको यहाँ पे लिख दिया, 49 को यहाँ पे थोड़ा सा एक्सचेंज कर दिया। ठीक, ऐसा कर लेने के बाद से सारे के सारे टर्म, यानी 169 को हम कहाँ लेके जाएंगे, 169 कैसे आ गया, ये 13 का स्क्वायर किया गया हो, क्योंकि AC क्या है, 13 है। उसका स्क्वायर कर लेने से 169 आ जाता है। ठीक है, 169 को भी क्या करेंगे, RHS में ले जाके ट्रांसफर करेंगे और = क्या लिख देंगे, 0। 2x² - 14x और यहाँ का 49 पहले से और 169, ये इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो -120 आ जाता है। ठीक, अब देखेंगे सब में 2 से डिवाइड होने लायक है तो हमने क्या कर दिया, सब में 2 से डिवाइड कर दिया। ये हो जाएगा x², ये -7 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा माइनस का। अब 60 के फैक्टर को सोचें कि माइनस कर लेने से 7 आ जाए। ठीक है,
तो 7 कैसे आएगा, 12 इंटू क्या हो जाएगा 5 को मल्टीप्लाई करें तो 60 आ जाता है और माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो चलिए 12 और 5 को ले लिया हमने, ठीक है। यहाँ से देखेंगे ये माइनस साइन है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 12 एक्स और ये बीच में माइनस है तो क्या होगा, ये प्लस का हो जाएगा। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक। इन दोनों में से क्या कॉमन हो रहा है, एक्स कॉमन हो रहा है, और इन दोनों में से क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, कॉमन कर लिया गया। एक्स माइनस 12 बाहर आ जाता है, एक्स प्लस का 5 यहाँ हो जाता है। एक बार एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0 तो एक्स इज इक्वल टू -5। ये बताइए कभी किसी की लंबाई आएगी माइनस का, बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए तो एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0 लिखते हैं और यहाँ से एक्स इज इक्वल टू लिखेंगे तो 12 हो जाएगा, यानी ये 12 सेंटीमीटर हमने क्या कह दिया, यहाँ का बेस हो गया, आधार हो गया, ठीक। और बचता क्या है अपने पास, ऊंचाई बचता, उसको भी निकाल लेते हैं। ऊंचाई क्या है, ए बी है, तो ए बी इज इक्वल टू 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आपका ऊंचाई हो जाता है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये दोनों अपने आप में क्या थे, टफ थे। आते हैं पहले, उससे पहले कौन है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, यहाँ पे कोई दो धनात्मक संख्याएं हैं। पहली संख्या को हमने सपोज कर लिया क्या है, वो x है। दूसरी क्रमागत धनात्मक संख्या कौन हो जाएगी, x + 1 हो जाएगी। ये क्रमागत है, क्रम से आने के बाद से, ठीक है। तो क्रमागत जो होता है जस्ट उसके आगे वाला होता है। x और x + 1 क्या हो गई, दो संख्याएं हो गई। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात की जाए प्रश्नानुसार, तो उनके वर्गों का योग, उनको वर्ग किया गया यानी उनका स्क्वायर किया गया और फिर उनको जोड़ दिया गया, तो 365 के इक्वल यानी 365 के इक्वल कर देंगे, ठीक। होल स्क्वायर x + 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो x² + 1 का स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 2x² और ये 2x, ये 1 यहाँ और 165 को LHS में लेके आ गए और ये -164 हो जाता है इज इक्वल टू 0। अभी हो जाएगा ये 2 से डिवाइड कर देंगे सब में, इन सब में 2 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा x² + x -182। अब इनको क्या करिएगा, फैक्टराइज करिएगा, ठीक। फैक्टराइज कर लेने के बाद से उनके फैक्टर को देखिएगा, माइनस कर लेने से कब 1 आता है, ठीक। उसके बाद इनको इन्हीं की तरह सॉल्व कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 में भी, थर्ड में भी वही कहानी है बिल्कुल। दो संख्याओं का योग दिया है 27, ठीक। तो पूछ लिया है वो संख्याएं क्या होंगी, बट उसमें क्या है, एक चीज़ और दे रखा, उन दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करने से 182 भी आता है। दो संख्याओं का योग 27 है और उनको क्या कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए तो 182 आ जाता है, ठीक। तो मान लेंगे हम पहली संख्या क्या है, x है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 27 - x हो जाएगी, ठीक। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई कर लेने के बाद से 182 आ जाता है और फिर 27x - x² इज इक्वल टू 182 और सबको क्या कर देते हैं, RHS में लेके आ जाते हैं। ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, 27x है तो ये माइनस का हो जाएगा और ये पहले से RHS में है तो 182 रहेगा ही रहेगा। अब क्या करते हैं, 182 के फैक्टर को ऐसा बनाइए कि ऐड कर देने से क्या आ जाए, 27, जैसे ये था क्वेश्चन, ठीक। इसके आगे तो ये सिंप्लीफाई किया जा सकता है, ठीक है। और इसके जस्ट ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या है, एग्जाम्पल पे बेस्ड क्वेश्चन है, उसको आप खुद से कर सकते हैं। और उससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आता है, उसमें आपको इक्वेशन बनाने की समस्या है नहीं, सिंपली क्वेश्चन दे रखा है और आप क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज करके, नहीं तो सीधाचार फार्मूले को यूज करके। तो वैसे तो वहाँ पर गुणनखंड करने के लिए कहा है, गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड विधि से ही करना पड़ेगा, ठीक है। गुणनखंड विधि से क्या करिएगा, आप उसको फैक्टराइज करते हुए सॉल्व कर डालिएगा, ठीक है। अगर नहीं आता उनमें से कोई क्वेश्चन तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम जरूर उस पर आपका हेल्प करेंगे और बताएंगे। थैंक यू।